नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे व्यंजनों की परिभाषा व विशेषताएं। तो आइए इनको विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे डॉक्टर करण सिंह की। ये क्या कहते हैं कि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र से बाहर निकलते हुए श्वास मुख नासिका के संधि स्थल या मुख विवर में कहीं न कहीं अवरुद्ध होकर या संघर्षित होकर नासिका से बाहर निकलती है। तो मुख्य बात जो सामने आई वो क्या आई कि जो श्वास है वो अवरुद्ध होकर बाहर आती है। वो मुख विवर से भी हो सकती है और नासिका विवर से भी हो सकती है। व्यंजनों के उच्चारण में जीवा तालु आदि का स्पर्श करती है तथा स्फोट होता है यानी नाद होता है। यही कारण है कि व्यंजनों को सामान्यतः स्पर्श या स्फोट ध्वनियाँ भी कहा जाता है। ये किसने समझाया है? ये डॉक्टर करण सिंह ने बताया है। और मुख्य जो इसमें बात निकल कर आती है वो ये आती है कि जब जो हमारे प्राणवायु है जब बाहर आती है वो मुख मार्ग या नासिका मार्ग से अवरुद्ध होकर ही आती है। कहीं न कहीं वो अवरुद्ध ज़रूर होती है, स्पर्श ज़रूर होती है, यानी इसीलिए इन्हें सामान्यतः स्पर्श या स्फोट ध्वनियाँ भी कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा अबाध गति से बाहर नहीं निकलने पाती, या तो वो पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से संघर्ष करते हुए निकलना पड़ता है। यानी ये भी बात वही है कि बिना बाधा के बाहर नहीं आ पाती, तो वो थोड़ा या ज़्यादा अवरुद्ध ज़रूर होता है। मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है। आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पार्श्वों हैं से निकलना पड़ता है या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है। दोनों के विचार वही हैं, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है। ये भी यही कहना चाहते हैं कि जब प्राणवायु मुख मार्ग या नासिका मार्ग से बाहर आती है तो कहीं न कहीं उसको अवरोधित होना ही पड़ता है, उसमें रुकावट आती ही है, यानी प्राणवायु को संघर्ष करना ही पड़ता है। और ये कब है? जब व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं, जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ब्लॉक या ट्रैगर के विचार हैं कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु स्वर तंत्री या मुख मार्ग में कहीं न कहीं पूर्णतया रोकी जाती है या अत्यंत संकुचित मार्ग से निकलती है, या मुख विवर को स्वर सीमा से हटाते हुए जीवा के एक या दोनों ओर से निकलती है, या स्वरतंत्री से ऊपर वाले किसी वाक अवयव में इसमें क्या होगा? कंपन पैदा करती है। यहाँ पर जो है ये क्या है? ये वाक अवयव है। वाक अवयव में कंपन पैदा करती है, यानी जिससे वाणी उच्चरित होती है उस अवयव में कंपन पैदा करती है। तो ये किसने कहा है? ये पाश्चात्य विचारक ब्लॉक या ट्रैगर ने कहा है। देखिए, इनके जब हम विचार जानते हैं तो बात वही है कि जब प्राणवायु बाहर आती है तो कहीं ना कहीं उसके मार्ग में रुकावट आती है। वो किसी हमारे मुख अंग से हो, चाहे वो नासिका विवर से हो, मुख विवर से हो, या तो जो मुख मार्ग है या श्वास मार्ग है वो बंद हो जाता है या वो संकीर्ण हो जाता है। उसमें दोनों कार्य करते हैं, नासिका भी और मुख मार्ग भी, दोनों में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं व्यंजनों की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, अगर बात करें तो व्यंजन स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण कठिन होता है, यानी व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राणवायु मुख विवर में कहीं न कहीं अवरुद्ध जरूर होती है, यानी जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु कहीं न कहीं ज़रूर उसमें रुकावट आती है। व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता, यानी बहुत लंबा इसको नहीं खींचा जा सकता, देर तक नहीं किया जा सकता। जो व्यंजन है वो अक्षर नहीं बना सकते। अक्षर स्वरों के मेल से ही व्यंजन बनाते हैं, अकेले व्यंजन अक्षर नहीं बना सकते। व्यंजन स्वराघात वहन नहीं करते, यानी स्वरों का जो आघात है वो व्यंजन वहन नहीं करते। ये भी एक इसकी विशेषता है। उसके बाद है व्यंजन सुनने में अधिक प्रस्फुट नहीं होते, यानी बहुत ज़्यादा मुखरित नहीं होते या बहुत ज़्यादा तीव्रता इसमें नहीं होती। तो व्यंजन सुनने में अधिक परिस्फुट नहीं होते। ये क्या है? ये व्यंजनों की विशेषताएं हैं।
हमारा जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आपको करवाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कई बार एमए के सिलेबस में 4 नंबर में या छोटे जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों की क्या विशेषताएं हैं। तो आप केवल उसमें विशेषताएं ना बताएं, सबसे पहले आप व्यंजन के बारे में बताएं, किसी एक या दो विचारक की परिभाषा आप उसमें डालें और उसके बाद आप व्यंजनों की विशेषताएं बताएं। इससे आपका प्रश्न छोटा होते हुए भी बहुत अच्छा तैयार होगा। तो इसी तरह आप अपने प्रश्न हल करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।